में मन शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प यानी श्रेष्ठ, शिव यानी मंगल करने वाले, श्रेष्ठ। शिव यानी शिव भगवान नहीं, शिव शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आज तक श्रेष्ठ आपके कोई काम सही नहीं हुए, कारण क्या है मालूम है? 20% अच्छी चीजों का मांग करते हैं, 80% मेरी सासू जल्दी मर जाएं, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, वो मुझे बहुत परेशान किया, उसका एक बंटाधार हो जाए। ये आप करते रहते हो कि नहीं? आपकी आत्मा को गवाह करके बोलो, आपकी आत्मा पर हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ। उसका सत्यानाश हो जाए, इसने मुझे बहुत दुख दिया है, उसका बंटाधार हो जाए, ये सब सोचते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। इसलिए अच्छी चीज भी नहीं होती है। एक बाप के पास एक बेटा जाके बोले, गुणी बाप हो, संस्कारी श्रेष्ठ पिता हो, उसके पास बेटा जाके बोले कि मेरे क्लास में वो बच्चा बहुत परेशान करता है, पिताजी चाकू दो, मैं उसका हत्या करके आता हूँ। तो बाप क्या बोलेगा? क्यों ना बोलेगा? अब वो बच्चा कुछ भी बोलने आए तो बाप उसको संदेह के नजर से देखेगा कि प्रेम के नजर से देखेगा? तो आपको भी ये देवता संदेह के नजर से देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या है जो हमारे पास आ गए हैं। दिन भर दुनिया भर के सब लोगों का नाश का विचार किया, दूसरों का सत्यानाश का विचार किया, और यहाँ आके मुझे धन दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे माल दे दो, मुझे मसाला दे दो। वो कहते हैं पहले तेरे संकल्प को श्रेष्ठ बना। क्या बनाना? आज ये संकल्प कर लो कि आगे से हमारे जीवन में हम कोई काम ना करें, उस कामना से प्रभु और देवता प्रसन्न हो, ऐसी कामना हम करें। वो कामना करें जिससे वो खुश हो, नाराज हो ऐसी कामना नहीं। आप 90% ये लोग नाराज हो वैसी कामना करते हो। आपकी कामना में कोई अच्छी कामना नहीं है। ननद ने बहुत दुख दिया, इस राखी पर वो श्रावण में आना नहीं चाहिए। कई औरतें अभी से ठान के बैठी है कि वो नहीं आवे तो अच्छा, आएगी तो मेरे घर में कुछ न कुछ झगड़ा लगा के जाएगी, परेशान करके जाएगी, वो नहीं आना चाहिए। तू भी किसी की ननंद है, तू भी नहीं आना, इसलिए ईश्वर उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तू तेरे ननंद की प्लानिंग कर रही है, तेरे तो भगवान खुद प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे नालायक संसार में सुख नहीं पाना चाहिए। इसलिए अच्छे से बोलो, आपके मन में जितने भी खोट हैं पहले वो साफ होना है। अच्छी चीज पानी हो तो वो डब्बा पहले शुद्ध होना चाहिए। जो डब्बा ही गंदा हो उसमें कितनी भी अच्छी चीज डाल लो, वो चीज क्या हो जाएगी? इसलिए नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने का कारण आपके दुर्गुण है। इसलिए ये शिविर मैंने योग्यता संस्कार प्राप्ति शिविर के नाम से रखा है कि हमको पहले योग्यता मिले। क्या मिले? या बैठ जाना योग्यता नहीं है। आप समझो कि अंदर घुस गए, बैठ के बड़े योग्य बन गए, भाई हमको अंदर जगह मिल गया। स्वर्ग में भी जाएगा तो भी स्वर्ग के योग्य हो तो इस देवता बन पाएगा, वो योग्यता आनी नहीं। तो बोलो प्रभु देखो, आज तक मैंने दूसरों को दुख देने वाला कोई भी चीज मांगा हो तो उसको मैं क्या दुख दे सकता हूँ? उसका पाप उसको दुख देगा। संसार किसी को क्या दुख दे सकेगा? वो पापी हो तो खुद दुख भोगेगा, वो भाग्यशाली हो तो हम 1000 बोलेंगे तो भी उसको कोई दुख नहीं दे सकता। तो मैंने अब दूसरों के दुख की कामना करके खुद पर दुख लेके परेशानी की है। मैंने जब जब दूसरों के दुख की विनंती की, निवेदन किया कि प्रभु इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, ऐसे हमने दुख की निवेदन की, तब तब आप नाराज हो गए और हम पर दुख आया। आप नाराज हो गए कि भाई क्या मांग रहा है मूर्ख, इसको मैंने धरती में भेजा के शुभ मंगल कर। मत कर बेटा, क्यों भेज रहे हो भाई? क्या है, क्या है, क्या जरूरत है? आप जब भी किसी का भला सोचते हो आपका भला होता है, बुरा सोचते हो इसलिए देवता देखते हैं। कभी कभी आप अच्छी कामना खुद के लिए करो तो देवता कहते हैं दूसरों के लिए सत्यानाश मांगता है ना, खुद के लिए धन दौलत सुख मांगता है। अच्छा ऐसे करता है तो जो दूसरों के लिए मांगा वो तुझे ही मिलेगा। हाँ, दूसरों के लिए मांगा वो तुझे मिले। तो आज पहले कहो कि ये मन आज से अच्छी चीज ही मांगे, भले मेरे लिए मांगे, पड़ोसी के लिए मांगे, दुनिया के लिए। दूसरों के दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों के
के दुख दूर करने वाले के उनके दुख भगवान दूर करते हैं। दूसरों को दुख देने वालों को भगवान दुख देते हैं कर्मों के अनुसार। अभी थोड़ी देर तन में मना, ये क्यों करना, इधर ही पूरे शरीर के नाड़ियों का कनेक्शन है। इतनी जगह में 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है। कितने नाड़ियों का? ये दबेगा तो भाग्य बदलेगा। कोई नस नहीं दबता, कर्म दबता, हमारा आभा मंडल बदलता है। अभी आभा मंडल कैसे हैं? आभा मंडल कैसी है? दरिद्रता को खींच रही है। क्या खींच रही है? रोग को खींच रही है, संकट को खींच रही है। तो आप बदलना हो तो आपका आभा मंडल बदलना पड़ेगा। आपका आभा मंडल बदलेगा तो आपकी कामनाएं सिद्ध होने की योग्यता आएगी। अभी आपके पास वही आभा मंडल है, जन्म से दूसरों के लिए खोटा सोचा, खुद के लिए अच्छे से अच्छा चीज मिलना, ये विचार करते रहे कि भाई पड़ोसी मरे, रिश्ते वाले मरे, मैं 100 साल रहूं, पड़ोसी नरक में गिरे, मेरे को फायदा बहुत हो, पड़ोसी को दुख बहुत आए, मैं खुश रहूं। 99% लोग यही सोचते हैं। ये सोच उनकी जिंदगी में रोग, संकट, दुख, परेशानी लेके आती है और दुखी रहते हैं जीवन भर। आपकी एक के चेहरे में पैसे का अगर सुख दिख रहा है तो परिवार में दुख दिख रहा है। शरीर मजबूत दिख रहा है तो पैसे की कमी दिख रही है। सब सुख दिखे तो शरीर लाचार दिख रहा है। एक आदमी को मैं इसमें से सुखी नहीं कह सकता हूँ। कोई एक चेहरा नहीं है जिसमें कोई सब प्रकार का सुख लिखा हो। सब प्रकार का सुख आधा पाधा आ जाए तो वो सुख नहीं है। समझो कि भाई 100 लीटर दूध में थोड़ा जहर मिला देंगे और कहेंगे कि ये दूध है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, क्यों? 100 लीटर दूध है, जहर तो सिर्फ 5 मिली है, फिर आप उसको जहर कैसे बोलने लगे भाई? हाँ, 5 मिली जहर पूरे दूध को जहर कर देता है, तो थोड़े दुर्गुण पूरे जीवन को दुखी कर देता है। थोड़े दुर्गुण पूरे जीवन को दुखी करता है। आप दुर्गुणों से दुखी हो, आप बराबर ध्यान करोगे, मालूम पड़ जाएगा कि मैं अपने दुर्गुण से ही दुखी हूँ। इसमें कई लड़के हैं, देखो मैं बताता हूँ। एक देखो, जिनका मुंह खोले तो गाली निकलती है, मुंह खोलो तो माँ बहन सब अपने आप वही, बस माँ बहन, तेरी माँ बहन नहीं है। तो ये शब्दों से भी हम दुख को आकर्षित करते हैं। शुभ शब्द शुभता को लाती है, अशुभ शब्द अशुभता को। मैं क्या बोल रहा हूँ वही भान नहीं है। मन में आवे जो बोले, मन में आवे जो करे। तो सुधरना है, कुछ ले जाना है कि ऐसे ही रह के जिंदगी बिगाड़ना है? किस किस को बिगाड़ना है जिंदगी? बिगड़ रही है, कोई काम के नहीं है, अपना घर ही संभलता नहीं है। 4 दिन अच्छे से काम कर लिए तो 5वें दिन पति को बोले कि बहुत थक गई हूँ, होटल ले चलो, मेरे से रसोई नहीं होगा, मैं बहुत काम कर चुकी हूँ। तेरे घर का काम है, मरते मरते भी करेगी तो मजा ही आएगा। काम तेरे घर के लिए, पड़ोसी का बर्तन घिसा क्या? हाँ, बाजू गली में जाके कपड़ा धोया क्या? किसका किया? तो अपना काम करके थके, वो भी एक दुर्गुण है। स्वयं के काम को बोल के दिखाए, वो भी एक दुर्गुण है। कितने दुर्गुण हैं सोचो। ये सब दुर्गुण निकलना हो तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए। क्या? हाँ, धीरे धीरे वो संकल्प मन में घर कर जाता है, वो संकल्प घर में प्रवेश कर जाता है। वो संकल्प कहता है कि अब तू पुरानी नहीं है, अब तेरी चेतना बदल दी गुरुदेव ने। अब नई चेतना से नई बातों सीख, नई बातों को सोच। वो जो पुरानी जिंदगी थी दूसरों को दुख देने की सोच की, कभी किसी को हम दुख दे ही नहीं पाए, सोचते ही रह गए। हमारे सोचने से किसको क्या दुख आ जाएगा? हमको दुख आ जाता है सोच सोच के। तो हमने किसी को दुख तो नहीं दे पाए, हम दुखी जिंदगी जी रहे हैं। आज से दुनिया को सोचना भूल जाए, कौन क्या कर रहा है सोचना भूल जाए, मुझे कैसे जीना चाहिए ये सोचना शुरू करना है। दुनिया कहाँ गई? भाड़ में। दुनिया कहाँ गई? दुनिया गई भाड़ में। मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरी जिंदगी सुधारनी है। हमको मेरी ननंद अच्छी होती तो मेरा घर कितना ही खुश होता महाराज। मेरी सास अच्छी आ जाती तो बहुत फायदा हो जाता। मेरे भाई ने ठगा के मेरा धन खींच लिया महाराज। अरे तेरा भाई कितना धन खींच लेगा? अगर तू होशियार हो
तो आज से भी अंबानी बन सकता है। वो तेरे हाथ में, भाई के हाथ में थोड़ी है। कोई थोड़ा धन ले गया तो तेरी जिंदगी खराब हो गई। होशियार आदमी नींव से मकान बनाता है, बने हुए मकान में तो उल्लू घुसते हैं। आप अपनी जिंदगी खुद बनाओ, अपनी जिंदगी खुद बनाओ, उस लायक के बनो। आलस कितना है देखो आप में, कितना काम घर का कर पाते हो देखो आप, कितनी चीजें, जहां कपड़े लत्ते सब रोज के रोज समटते तक नहीं, आजकल रोज के रोज कपड़े धुलते तक नहीं है। बड़ा सा एक पेटी लाके डब्बा रख दिया, उसमें सब कपड़े भर के रख के हफ्ते में एक बार धोते हैं। हफ्ते तक मेल घर में इकट्ठे करोगे तो लक्ष्मी घुसेगी कि दरिद्र देवी घुसेगी? हाँ, कई औरतें तो नाती नहीं है, ऐसे ही उठ के रसोई बनाती है, सब करती है। 2 दिन में एक बार नया। आदमी तो जीन्स पैंट पहन लिया तो 7वें दिन ही खोलता है। कितने ही आदमी है इसमें कि 5-5 दिन तक कोई पैंट पहन के फिरे। अगर आपके चीजों में दरिद्रता है तो आप में दरिद्रता नहीं रहेगी। हाँ, तो करो ऐसे, देखो तन में यानी मेरा, तन में का अर्थ क्या है? मना, मेरा मन। आज से श्रेष्ठ संकल्प करें। ऐसा संकल्प नहीं आप बोलते हो मैं तो सोचा खाली ननन मर जाए, ऐसे सोचा, वो सोच नहीं है, वो एक संकल्प है। घड़ी घड़ी रटते हैं उसको संकल्प कहते हैं। घड़ी घड़ी मन में आता है कि सासू मर जाए, कितना है। आजकल तो सासू मरे, पुराने पिक्चर में ललिता पवार ऐसे आती थी, इसलिए सासू मरे सोचना पड़ता। अभी बहू मरे ऐसे सोचने का नौबत आ गई। बहू में डेंजर है सासू से भी। अब बदल गया कि नहीं जमाना, देखो अब सासू में सुधर गई है। हर सासू सोचे जल्दी है बहू मरे। हाँ, सासुओं को दुख देने वाली बहुओं का जमाना आ गया। पहले तो बहुओं को दुख देने वाली सासू देखा जाता ना, तो हम दूसरों का सोचना ही नहीं है। शिव संकल्प करना। शिव संकल्प यानी मेरे मन से कुछ भी विचार निकले, वो विचार मेरे घर में आशीर्वाद और पुण्य बन के वापस लौटे, ऐसा विचार मेरे से निकले।